हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है ये क्या हो गया कि बिल्कुल नए एपिसोड में। आज हमारे साथ जुड़ी हैं मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही दीक्षा पांडे, जो कि सेंट पॉल्स में अभी पढ़ाई कर रही हैं। और आज हम इनसे जिस बारे में बात करने वाले हैं वो एक ऐसी घटना है जिसने पूरे इंटरनेट को मानो हिला दिया है। आप जानती होंगी दीक्षा, ग्रैमीज अवार्ड में कान्ये वेस्ट ने अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड से जो करवाया है उस पे इतने वाद विवाद, इतने सवाल उठ रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एज अ यंग इंडिपेंडेंट वुमन, हु डू यू थिंक इसमें गलती किसकी थी? कि ये कान्ये ने उसको फोर्स किया था या उसने उसको बोला था कि मैं वहां जाके ऐसा कुछ करूंगी, तो मुझे बस एक क्यू देना कि मुझे कब करना चाहिए? आई थिंक दोनों की गलती थी, बट जैसे सोशल मीडिया पे इतने सारी पोस्ट आ रहे हैं इससे रिलेटेड कि कान्या ने फोर्स किया, तो ऑफ कोर्स थोड़ा तो ऐसा लग रहा है क्योंकि उसने कुछ क्यों बोला उसको एंड देन शी रिमूव्ड द जैकेट। तो ऑफ कोर्स मुझे तो लग रहा है कान्या ने किया ऐसा बोला उसको, एंड ये पूरा एक आई थिंक पूरा एक शो इसलिए था कि अटेंशन ग्रैब करने के लिए। तो वही बात है ना कि यहाँ पर अटेंशन व्हाट डू यू थिंक किसको चाहिए था? मतलब कान्ये वेस्ट को चाहिए था कि उसकी गर्लफ्रेंड को चाहिए था? एंड माइंड यू, जो वीडियो सर्कुलेट हुआ है उसमें वो ना बराबर से दिखाई दे रहा है कि कब वो उसे कुछ बोल रहा है और उसका रिएक्शन कितना डरावना था। मतलब उसकी गर्लफ्रेंड का, वो उसे आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगती है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? आई फील लाइक बहुत लोग सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे हैं कि दिस इज अ काइंड ऑफ अब्यूज, क्योंकि मतलब उसके कंट्रोल में एक तरह से। एंड ऑफ कोर्स ये अटेंशन कान्या ग्रैब करना चाहता था। उसने अभी रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे सिर्फ टेलर स्विफ्ट को फॉलो किया है एंड इसके बारे में उसने स्टोरी डाली है एंड एवरीवन नोज कि टेलर स्विफ्ट उसे पसंद नहीं करती है। मतलब उन लोग के बीच फाइट थी जो भी थी, तो ये सब वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए ही कर रहा है। माय गॉड, उसने स्टोरी भी इस चीज की डाली कि मैं सिर्फ उसको फॉलो कर रहा हूँ, वन फॉलोइंग। अपनी गर्लफ्रेंड को भी फॉलो नहीं कर रहा? नहीं, जिससे उसने सब करवाया। गर्लफ्रेंड नहीं हो, पहली बात वो वाइफ है उसकी। अच्छा, दे आर एंगेज्ड एंड मैरिड आल्सो। yeah. अच्छा, तो ये जो अभी तुमने वर्ड यूज किया अब्यूज, मैंने एक पोस्ट देखा था जिसमें ऐसा लिखा था कि जितने भी लोगों ने ये सब विटनेस किया है वो सभी अब आवाज खड़ी करेंगे कि इस लड़की का और इस आदमी का डिवोर्स हो जाए, ब्रेकअप हो जाए। मतलब सोसाइटी चाहती है कि इस आदमी के साथ कोई ना रहे। व्हाट डू यू से? हाँ, ऐसा लग तो रहा है कि मतलब शी इज अंडर कंट्रोल और कुछ, कि वो अपनी विल के थ्रू ऐसा नहीं कर रही, बिकॉज आई डोंट फील लाइक कोई लड़की ऐसे करेगी। एंड आई फील लाइक हाँ, पर डिवोर्स सोसाइटी कैसे करा सकती है? मतलब उन दोनों का रिलेशनशिप है, उन दोनों की शादी है, तो ऑफ कोर्स देखना पड़ेगा। ये तो कुछ बहुत ही कंफ्यूजिंग सा केस है। आपको इस पे क्या लग रहा है? मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ क्योंकि यहाँ पर आप जानती हैं बहुत सारे फैशन इन्फ्लुएंसर्स जो ऑफ कोर्स ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के ड्रेसेस को रेट करते हैं, ड्रेसेस को डिस्कस करते हैं। दे आर माइंड ब्लोन फॉर ऑफ कोर्स ऑल द बैड रीजंस। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब हम इस पे रेटिंग भी दे तो क्या दें, अब इसमें बोले भी तो क्या बोले। मतलब बड़े से बड़े फैशन इन्फ्लुएंसर्स, एंथुजियास्ट्स, दे हैव गॉन मैड बिकॉज ऑफ व्हाट हैज हैपेंड। इसी के साथ ये जो ट्रैविस नहीं, क्या नाम है उसका, कान्ये वेस्ट है, उसकी जो एक्स वाइफ है किम कार्दाशियन, उसने इस इंसिडेंट पे कमेंट किया है। हाँ, उसने ऐसा बोला है कि भाई यही तो रीजन था कि मैंने इसको छोड़ा है। यही सब करने के लिए वो मुझे फोर्स करता था, बिनी मांगी एडवाइस देता था कि व्हाई डोंट यू डू दिस। इवन जो इसकी वाइफ है, सब लोग स्टार्टिंग में बता रहे थे कि इसकी फिगर एंड एवरीथिंग बहुत डिफरेंट थी एंड इसने इसको एकदम किम के जैसा बनाने का ट्राई किया है कि मतलब किम से डिवोर्स हो गया बट दिस इज माय नेक्स्ट किम, ऐसे टाइप का। तो स्टार्टिंग में वो वैसा करता था, इसका फेस एंड सब कुछ काफी चेंज हो गया है एंड अब वो ये सब कर रहा है एंड ये सब उसने सिर्फ अटेंशन के लिए ही किया था। ऐसी भी बातें हो रही थी कि कान्ये वेस्ट से रिश्ते के पहले इस लड़की को कोई शायद जानता ही नहीं था। हाँ, नहीं जानता था। तेरे ऐसे मिल कहाँ जाते हैं इन लोगों को चलते फिरते ऐसी लड़कियां? आई थिंक इसके क्लोथिंग ब्रांड में कुछ काम करती थी। और अभी ये जो रिसेंट जस्टिन बीबर और हेली बीबर का भी डिवोर्स की बात सामने आ रही है। इज दैट ट्रू? आई थिंक इट इज। कितनी बार उनके आ चुके हैं कि डिवोर्स हो रहा है? रियली? हाँ, बहुत बार आ चुका है, बट अगले दिन वो लोग साथ में दिखते हैं फिर से। बट इस बार का रीजन पता है क्या हुआ था? क्या? इस बार ऐसा हो गया है कि वो उसको ऐसा उसने बोला था कि मैं तुमसे शादी एक ही कंडीशन पे करूंगी कि तुम्हें ये सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग्स जो है वो छोड़ना पड़ेगा। तो उसने बोला था ठीक है। तो बीच में हो सकता है कि उसने एक आध बार लिया हो, लेकिन ऑफ कोर्स सॉरी वगैरह बोल के उसे सुलटा दिया होगा। बट दिस टाइम आई थिंक जस्टिन बीबर हैज गिवन हर अ स्टेटमेंट कि लिसन, मैं तो इसे नहीं छोड़ सकता। और अब उनका बच्चा भी एक, राइट। तो हेली को उससे प्रॉब्लम होगी। राइट। आई डोंट नो, इतनी बार उन लोग के ये डिवोर्स के रूमर्स आए हैं। आई थिंक क्या पता है इस बार सही में, क्योंकि जब बच्चे का सवाल आता है तो आई फील लाइक मदर्स वोंट कॉम्प्रोमाइज, तो डिवोर्स इज एन ऑप्शन। एंड जस्टिन बीबर, हाँ ऑफ कोर्स लगता है थोड़ा आजकल
he's suffering through something. Yeah. Because he's not like his older self. Right. हाँ. So you know what the bigger picture here is? What? Here the bigger picture is इन celebrities के पास वो सब है जो एक common इंसान चाहता है. बट इतना सब कुछ होने के बाद इनका मानसिक संतुलन ठीक क्यों नहीं रहता? मैंने ये पढ़ा है कि जैसे जस्टिन बीबर को भी फेम हर चीज़ यंग एज पे मिल गई थी, तो उसने मतलब सब कुछ ही एक यंग एज पे पा लिया था, एंड तभी उसका ये ड्रग्स और ये सब स्टार्ट हो जाता है. तभी काफ़ी डिज्नी एक्टर्स के साथ होता है कि यंग एज पे फेम मिल जाता है, उनको यंग एज पे सब कुछ मिल जाता है एंड Right. एक्सपीरियंस एवरीथिंग. फिर उसके बाद बड़े होते हैं तो उनको समझ नहीं आता अब मैं क्या करूँ, कैसे इसको सबको हैंडल करूँ. एंड जस्टिन के साथ आई थिंक वही हुआ है कि मतलब उसको बड़े होने के बाद ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैं ये सब हैंडल करूँ. सोचो यंग एज पे वो कितना ज़्यादा फेमस और सब कुछ अपने टॉप पे था करियर के हर चीज़. Right. बट नाउ ही डजंट इवन वांट टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. पैप्स से भी वो ऐसे करता है, तो ऑफ कोर्स. वेल तो अच्छा लगा दीक्षा आपसे बात करके. समझ आया कि जब यंग एज में ही सब कुछ हमें मिल जाता है तो बाकी जीवन के लिए हमारे पास कोई पर्पस ही नहीं बचता, और जब पर्पस नहीं बचता तो यही करेंगे, ग्रैमीज पे कपड़े उतारेंगे ऐसे ऐसे छोटे छोटे मोटे रीजन से डिवोर्स देंगे. अच्छा लगा दीक्षा आपसे बात करके. उम्मीद करते हैं आपको ये डिस्कशन पसंद आया हो. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड.